आप लोग बातचीत मत करना, आराम से हम ए से लेके जेड तक बोलेगा। आप लोग कोई बीच में सवाल जवाब करना नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, घर में जाके मोबाइल को रिपीटली देखते रहना, सब कुछ याद आ जाएगा। बात को हम रिपीटली नहीं बोलेंगे, ठीक है। और उसमें आप लोग कंफ्यूज होने से भी, जहाँ में आपका वो स्लिप लेने वाला आप लोग मालूम नहीं होता, काउंटर है यहाँ पे, उसमें यूट्यूब चैनल है, वो मेरा खुद का ही है। यहाँ पास जड़ी बूटी जितना सब का एक्सप्लेन वहाँ में कर चुका हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें चार्ज कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा डिटेल में। तो सबसे पहले हम थैली में जो जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी किसको बोलता पता है? ये सब है जड़ी बूटी, ये सब का थैली का अंदर जड़ी बूटी है। ये पट्टा का बारे में बाद में एक्सप्लेन करेगा, पहले हम ये जो थैली का अंदर जड़ी बूटी उसका बारे में पहले एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। ये जड़ी बूटी जो आपका थैली का अंदर में है, इसको पका के पीने का तरीका सेम है। एक को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है। आप लोग का सबका बीमारी हमें अलग अलग है, किसी का बीमार मिलता जुलता नहीं है, लेकिन जो जड़ी बूटी है ना उसको पका के पीने का तरीका सेम है। जैसे कि मतलब आपका घर में आज राजमा का चावल बनना है, उसका कहीं में कुछ अलग चावल बनना है, तो चावल को तो सेम स्टाइल से बनाएगा, पकाएगा, है कि नहीं। ठीक उसी हिसाब से जड़ी बूटी को उसी हिसाब से पकाना होगा। मतलब आप लोग का बीमार सबका अलग अलग है, लेकिन जड़ी बूटी को पका के पीने का तरीका से। सिर्फ इसमें बर्तन सेंस होगा। सेंस किस में होगा? जो कैंसर ट्यूमर, कैंसर वंश भी अलग अलग कैंसर है, ट्यूमर वंश भी अलग अलग ट्यूमर है, पर उन लोग मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बोले तो मटका वगैरह में, और बाकी जो भी बीमारी हो उन लोग सब स्टील का बर्तन पका के पीना होगा, ठीक है ना। और ये पेशेंट का भी मिट्टी का पका के पीना होगा, ये इसका। हाँ, तो अभी सबसे पहले घर में जाके जो थैली का अंदर में एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा सामान कौन सा होगा आपका? ये सब पैकेट वगैरह है ना, ये सब बटल वगैरह है, जो जो मिला, क्योंकि अपना बीमार के हिसाब से सब मिला जाता है, दिया जाता है, ठीक है। तो नहीं बोलना कि हमको नहीं मिला, ये हमको नहीं मिला, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। बीमार के हिसाब से दिया जाता है। तो थैली का जितना सामान एक्स्ट्रा है एक जगह में ऐसे निकल के रख लीजिए। रखने के बाद आप लोग का थैली के अंदर क्या रहेगा? सिर्फ ये जड़ी बूटी लुक रह जाएगा। तो ये जड़ी बूटी लोग को करना क्या होगा? घर के अंदर जहाँ में रूम में सीलिंग पंखा है, उसका नीचे में एक कारपेट बिछा लेना। जिस तरह मैं कारपेट बिछा के रखा, उसी हिसाब से आप भी एक तो कारपेट बिछा लेना। बिछाने के जितना थैली के अंदर में जड़ी बूटी सबको कारपेट में अनलोड कर देना, निकाल देना। निकाल करके दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लेना। मिक्सअप क्यों कर लेना? उनसे थैली का अंदर में जो जड़ी बूटी है ऊपर में अलग है, नीचे में अलग है, बीच में अलग है, एक ही थैली का अंदर में, लेकिन सब उठल पुठल जहाँ तहाँ होके बैठा है। एक ही थैली का ऊपर नीचे नीचे सब पलटा पलटी होके बैठा है। इसलिए आप लोग को कार्टून में डाल के दोनों से बराबर से मिक्सअप कर लेना। तो मिक्सअप करने से क्या होगा? सब इक्वल बराबर मिक्स हो जाएगा। मिक्सअप करने के बाद में जिस कार्टून में आप लोग मिक्सअप किया, उसी कार्टून धान जैसे सुखाता है फैलाना, उसको सुखाना। घर का अंदर छाया में सुखाना है, धूप में सुखाना नहीं है। धूप में सुखाएगा तो क्या? अगर धूप से इसका पावर खींच के ले जाएगा, जड़ी बूटी का पावर रहेगा, इसलिए घर के अंदर छाया में सुखाना, ठीक है। और सुखाने से भी दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पालता पालती करते रहना होगा। पालता पालती क्यों करते रहना? उनसे थैली के अंदर में जो जड़ी बूटी है पूरा पूरी ताज़ा है, कच्चा है, तो इसको पालता पालती नहीं करने से क्या होगा? नीचे से पंगस निकल के सड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पंगस नहीं लगने के लिए, नहीं सड़ने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पालता पालती करते रहना। जब तक नहीं सूखता तब तक पालता पालती करते रहना, सुखाते भी रहना और पका के पीते भी रहना। आज पहुंच गया, आज से पका के पीना स्टार्ट कर देना। इसको जितना ताज़ा में, जितना कच्चा में पका के पिएगा उतना पावर ज़्यादा है, सूखने का थोड़ा पावर कम देगा। इसलिए आज पहुंच गया, आज से पका के पीना स्टार्ट कर देना। तो कितना मात्रा में पका के पीना है? उनसे जो पेशेंट है, जो बीमारी है, उनका हाथों से जड़ी बूटी को लेने देना, निकालने देना। क्यों बोलने से? अपना बदन का हिसाब अपना हाथ में होता है। मैं किसी और के लिए निकाल देगा तो क्या उसको ओवरडोज भी हो सकता है या डोज नहीं भी पहुंच सकता, लेकिन मैं खुद का अपना हाथों से निकाल डोज जो लेवल में रहेगा। समझ रहे आप लोग ना? जो पेशेंट है, जो बीमार है, उनका हाथों से निकालने देना होगा। तो पेशेंट अगर लड़का होगा तो उसका राइट हैंड से, दाहिना हाथ से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना, हाथ में जितना घुसता है, ठीक है। अगर पेशेंट लड़की होगा तो उसका लेफ्ट हैंड से, बायां हाथ से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना। 3 मुट्ठी का मतलब आप लोग समझ में आ रहा है? एक बार निकल के 1 मुट्ठी, 2 बार निकल के 2 मुट्ठी, 3 बार निकल के 3 मुट्ठी। पेशेंट नहीं निकालेगा, दूसरा कोई नहीं निकालेगा। लड़का होगा तो राइट हैंड से 3 मुट्ठी, अगर पेशेंट लड़की होगा उसका लेफ्ट हैंड से, बायां हाथ से 3 मुट्ठी। 3 मुट्ठी निकल लिया, पेशेंट का काम खत्म। घर का कोई भी सदस्य, घर का कोई भी आदमी और लड़की कोई भी जड़ी बूटी को पका के पिला सकता है पेशेंट को। तो उसमें पका देने में एक रुकावट है। रुकावट क्या है इसमें ध्यान से सुनिए। जैसे कि एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, मैं बीमार हूँ तो मेरा हाथों से मैं 3 मुट्ठी जड़ी बूटी निकाल दिया, तो मेरा 3 मुट्ठी जड़ी बूटी निकालने लगो, मेरा बीबी, मेरा बेटी, मेरा बहन कोई पकाने जा रहा है। अगर उन लोग मेंस होगा, जब लड़की का पीरियड का समय होता है, उसमें नहीं छू देना होगा, नहीं पकाना होगा, जड़ी बूटी पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर पेशेंट खुद लड़की है तो हम यहाँ से जड़ी बूटी ले रहे हैं, तो वो मेंस होने से भी उसका अपना सामान छू भी सकता है, पका के पी भी सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी और का मेंस होकर नहीं छूटेगा, नहीं पकाएगा, उसका जड़ी बूटी को आप जहाँ फैला के रखा है, जहाँ सुखा के रखा है,
वहाँ भी जहाँ तक आदमी को छूने देना नहीं, कौन क्या बीमारी कोई मालूम नहीं, इसलिए एक ही आदमी को उसको हैंडल करने देना है, ठीक है ना। और जो 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को आप निकाल के रखा उसको 2 मिनट कूट लेना, उसको पीस लेना। पीसने के बाद में जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट होगा मिट्टी को अपने 3 मुट्ठी को ढाल देना, और जो कैंसर ट्यूमर होगी दूसरा जो भी बीमारी हो उनको सब स्टील का बोतल में ढाल देना, ठीक है। ढालने का उसका अपने पानी ऐड करना होगा। पानी क्यों ऐड करना बोलते हैं, ये जड़ी बूटी को खाएगा नहीं, उसका रस उसका जूल को पिएगा, इसलिए आप लोग को पानी ऐड करना होगा। तो पानी कितना मात्रा में ऐड करना है बोलते, जैसे आप लोग खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है पानी 2 इंच ऊपर होता है ना, ठीक उसी हिसाब से जड़ी बूटी नीचे रहना है, जड़ी बूटी से पानी 2 इंच ऊपर होना है। उसको 10-15 मिनट उबालना है, बॉयल करना है, ठीक है। 10-15 मिनट उसको बॉयल करके उसको ठंडा होने के लिए नमा देना। उस समय आपका पेशेंट को, आपका बीमारी को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना खिला देना, खाली पीने पिलाना नहीं, क्योंकि दवा जो बहुत हार्ड है, खाली पीने पिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक होगा, इसलिए नाश्ता पानी खाना वाना खिला लेना। नाश्ता पानी खाना वाना खिलाने के बाद में मतलब होता है ए मोक का लगे एक सिंगल दोस्त को बनाई भी लाइन नो मोक लेगा एक सिंगल दोस्त जो आप सुबह में एक बार बॉईल किया और दोपहर और रात को बॉईल गर्म करना जरूरी है। सुबह में जो एक बार बॉईल करो 3 टाइम के लिए होता है, उसको छान करके पीना। सुबह आधा गिलास, दोपहर को आधा गिलास, शाम को आधा, दिन में 3 टाइम उसको छान करके पीना। सुबह में जो एक बार बॉईल किया दोपहर रात को बॉईल गर्म करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सुबह का जो एक बार बॉईल किया आपका 3 टाइम के लिए उसको आप सिर्फ छान करके पीना। तो छान के पिएगा तो आपका चखनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आ जाएगा, ठीक है। उसको वापस जिस बर्तन में बॉईल कर उसी बर्तन में वापस डाल देना, रख देना। क्यों रख देना उनसे, ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 दिन तक 4 डेज तक पावर है। 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को आप 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना, 4 दिन उसका पावर निकल दे जाएगा। एक्स्ट्रा आप कुछ डालना नहीं है, डालना है तो सिर्फ पानी डालना, उसको उबालना। 3 मुट्ठी को आप 4 दिन तक आज पकाना पीना, कल परसों नरसों तक पानी डाल के पका के पीते रहना 4 दिन तक। 4 दिन तो उसका पावर निकलते जाएगा। आज जिस बर्तन में आप जड़ी बूटी को पका के पिया उसका जूल उसका रस को पीने, उसी बर्तन में जड़ी बूटी को ऐसे रहने देना। आजकल तो गर्म दिन है, घर में अगर आपका फ्रिज है तो बर्तन को फ्रिज के अंदर रख देना। कल जब पीने का समय होगा बर्तन को फ्रिज से निकाल के सिर्फ पानी डाल देना 2 इंच ऊपर करके, 10-15 मिनट उबालना, सुबह शाम दोपहर को छान करके पीना। उसी हिसाब से आप 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना। 4 दिन कंप्लीट हो गया, 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर खत्म, उसको फेंक देना। फिर से आप जहाँ सुखा कर वहाँ से 3 मुट्ठी ले लेना, लड़का से राइट हैंड से, लड़की से लेफ्ट हैंड से। 3 मुट्ठी को सेम प्रोसेस 4 डेज। तो आप लोग कोई जड़ी बूटी में कन्फ्यूज मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसका बाद में जब ये जड़ी बूटी को आप लोग ले जाएगा, इसको बांध के मत ले जाना, इसको एयर पास होने देना। अंदर में बहुत गर्म है, ठीक है ना, तो बांध के ले जाएगा तो क्या होगा, एयर पास नहीं होगा, अंदर में पानी अगर सरना शुरू होगा, इसलिए खुला ले जाना। हो सकता है आप दूर जा रहे हो तो रास्ते में 1-2 बार ऊपर का नीचे का ऊपर पालता करके लेके जाना। उसका आप जहाँ जड़ी बूटी को फैला के रखेगा, कोई कीड़ा मकड़ा ये जड़ी बूटी को खाने के लिए तो इसको गंदा लगना नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। इसमें हम लोग कोई केमिकल नहीं डाला। जब जड़ी बूटी लेगा तो उसको खुद ब खुद वो भाग जाएगा। उसका ये जड़ी बूटी को धो के पका के पीना नहीं दे। हम कुछ इसमें घास का बूटी पीस करके ढला हुआ है, तो आप क्या हो उनसे धोने से क्या होगा, सब पानी में चला जाएगा पाउडर, ठीक है। इसलिए नहीं धो के ऐसा पका के पीना। उसका जहाँ आप सुखा के रखेगा, जब अच्छी तरह से सूख जाएगा, क्योंकि अपना अपना मौसम को अपन में घर का अंदर छाया में सुखाना, धूप में सुखाना नहीं है। जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तो कोई कंटेनर कोई डब्बे में स्टोर करके रखना, वहाँ से निकाल के पका के पीते रहना। और कंटिन्यू कंटेनर में रखना नहीं, 1 वीक के अंदर जैसे भी खुला हवा में दे देना घर के अंदर छाया में, ठीक है ना। क्योंकि ये जड़ी बूटी आपको 3 महीने के लिए दिया, 3 महीने तक सुखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी जड़ी बूटी के बारे में हो गया, अभी आगे बढ़ता हूँ। ये ग्रीन पानी, ये बोतल लुक अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो ये पानी जो है ना, ये नोजल तरफ से सबको दिया हुआ है, 100 बीमार के लिए दिया गया है। तो इसको करना क्या होगा, सुबह ये नक्का चलने में 3 ड्रॉप, रात को भी 3 ड्रॉप डालना। फर्स्ट में ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लेना। सुबह 3 ड्रॉप बोथ साइड में डालना, रात को भी 3 ड्रॉप बोथ साइड में डालना। दिन में 2 बार डालना, 12 ड्रॉप्स होगा। इसको फ्रिज में रखना, ड्रॉप फ्रिज से निकाल के ड्रॉपर से डालते रहना। उसके बाद में 101 बीमार का है और बोलने के लिए बचा है। आप सब उसका बारे में हम उसका सिर्फ क्या क्या बीमार में जाता है बोलना है, तो आप आधा घंटा से लग जाएगा, ठीक है ना। और हम बहुत बोलने के लिए बचा है आगे। जो आपका मियाँ बीबी के लिए दिया था, कहाँ पे था मियाँ बीबी, आप है ना, आपका हाथ से निकालने से भी 4 मुट्ठी निकालना राइट हैंड से, या आपका हाथ से निकालने से लेफ्ट हैंड से 4 मुट्ठी निकालना, ठीक है। और जो दिया ना लंबा कुछ दिया ना, उसको सबको काट करके एक साथ मिक्स कर देना, उसको पका के पीना, ठीक है ना। उसका बाद में ये येलो पानी जो मिला है, ये पानी बटल का ढक्कन से 3 ढक्कन सुबह खाली पेट में, 3 ढक्कन शाम को खाली पेट में, दिन में 2 बार पीना। सुबह 3 ढक्कन खाली पेट में, शाम को 3 ढक्कन खाली पेट में। उसका बाद में ये आपका संजीवनी पानी है, इसको डेली दिन का 12 बजे को हाफ वाला जो है ना, डेली दिन का 12 बजे को खाना हाफ चम्मच पीना,
छोटा वाला टी स्पून से हाफ चम्मच पीना, डेली पीना, खाना खाने का पीना, ज़्यादा पीना नहीं, ज़्यादा पिएगा माथा चक्कर आएगा और खाली पीने से माथा चक्कर आएगा। खाना खाने के बाद ही पीना, डेली हाफ चम्मच पीना। उसका स्तन पानी दे देना, शिलाजित पानी लंबा वाला दिया हुआ है। स्तन का तो है ना, हाँ ये दीजिए। आप लोग ऐसे शिलाजित पानी है इसका नाम, ठीक है। तो इसको आप लोग जो जो मिला, जब वो जड़ी बूटी का रस को पिएगा, पीने का आधा घंटा इसका पानी को इतना निकालना, ठीक है ना। उसको 2 मिनट गर्म करना, गरम पी लेना, उसको पीने फिर 1 घंटा वेट कीजिए। 1 घंटा के बाद में फिर से इतना निकालना, उसको भी 2 मिनट गर्म करना, गरम पी लेना, उसको पीने फिर 1 घंटा वेट कीजिए। 1 घंटा बाद फिर से इतना निकालना, उसको भी 2 मिनट गर्म करना, गरम पी लेना, उसको पीने फिर 1 घंटा बाद में इतना निकालना, 2 मिनट गर्म करना, गरम पी लेना। ये पानी बोतल को एक दिन में 4 भाग में 4 घंटा में कंप्लीट करना, ठीक है ना। उसका कोई पाइल्स का आया है? इसको घर में जाके ये लोग है ना, इसको यहाँ से काट के फेंक देना, इसको यहाँ से काट के फेंक देना। फेंकने के बाद हर रात को खाना ज़्यादा नहीं, इतना पीस का हिसाब से, आधा इंच का हिसाब से उसको गोल से राउंड से काट लेना, ठीक है। सर्कुल से काट लेना, काट करके अच्छे से धो करके चबा के खा के सो जाना, ठीक है ना, हर रात को। ये बच्चा है मैडम, 18 रुपये। उसका नहीं, ये विटामिन पाउडर है, हॉर्लिक्स। 1 चम्मच सुबह 1 गिलास गर्म पानी में घुल करके पीना, 1 चम्मच शाम का 1 गिलास गर्म पानी में घुल के पीना। दिन में 2 चम्मच पीना, खाली पीने से भी होगा या खाना खाने पीने से भी होगा। उसका कोच्चू भी दिया हुआ है, हाँ। इसमें 3 कोच्चू है, एक इसका नाम है उल कोच्चू, ठीक है। इसका नाम है सुगंध बोलता है, और इसका नाम है सेमा कोच्चू, ठीक है। किसी को 2 देता है, किसी को 1 देता है, किसी को 3 देता है, बीमार के हिसाब से दिया जाता है। तो इन लोगों को घर में जाकर अच्छा से एक ही बार वॉश कर लेना, एक ही बार धो लेना, बार बार धोना नहीं। बार बार धोएगा पानी लग के सड़ जाएगा, और इसका छिलका का छिलना नहीं, छिलका छिलने से सड़ जाएगा। उसका जो जड़ लोग है हाथ से ऐसे निकाल देना, निकाल देगा नरम है, ठीक है ना। निकाल अच्छे से धोने के बाद में अब जड़ी बूटी को जहाँ फैला के रखा है, जहाँ सूखा के रखा है, उसका बगल में एक न्यूज़ पेपर बिछा के कुछ लोग उसका उनमें रख देना। रखने का छोटा पीस एक कैप्सूल के हिसाब से, या तो एक छाना दाना या तो एक मोटा दाना का हिसाब से काट लेना, जितना तो आप निकलने का कैपेसिटी है। छोटा से काट के जिम में रख उसको पानी से निकल जाना, चबाना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को अच्छा से ले जाना। चबाएगा तो क्या होगा, आपका अब भी क्या, अभी मुंह घुनमन बन जाएगा, फूल जाएगा। आदमी ना बात कर पाएगा, ना खाना वाना खा पाएगा, 1-2 हफ्ता तो कैसे रहेगा। बात करने से भी मतलब बात आपका क्लियर होगा ही नहीं, मुंह वजह से फूलेगा तो कैसे, जीभ वो पूरा पानी, सिर्फ जीभ से पानी ही निकलते रहेगा आपका। तो उसको चबाने का ये कोशिश मत करना, और जीभ में रख के पानी से निकलने से भी आपका जीभ में खुजली और गले में फंसने का समझ से कुछ जो इतना खुजली आप लोग धोएगा उसमें हाथ ही खुजली होने स्टार्ट कर देगा। तो हमका तो ये बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा लंग से थोड़ा ये हो जाएगा, इसलिए चबाने का कोशिश मत करना। और उसके लिए उपाय है, आपका जीभ में खुजली और गले में नहीं फंसने क्या उपाय है, उनसे दुकान से आटा ले लेना। रोटी खाने आटा मिलता है ना, पाउडर पैकेट, आधा केजी पैकेट ले लेना। पैकेट से फाड़ के कॉटन में इतना से आटा निकाल के पानी से मार के नरम कर लेना। जैसे आप लोग रोटी बनाएंगे, आटा को मार के नरम करते हैं, उसी हिसाब से नरम कर लीजिए। जब आटा नरम हो जाएगा तो उसको हाथ से दबा के हल्का से चक्का कर लेना। कोचू का 1 पीस काट करके आटा को भी हल्का उसको गोली बना देंगे, जैसे आप लोग मोमो पैक करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा से क्या होगा, कोचू जो आटा अंदर रह जाएगा, आटा जो उसको कोभार कर लेगा, तो उसको गली बना करके जिम में रख के कच्चा पानी से नीलना। आटा भी कच्चा है ना, कोचू भी कच्चा है। फिर आप आटा कच्चा है, कोचू कच्चा है, पकाने से क्या खुजली जो बाहर निकल जाएगी, इसलिए पकाना नहीं है, पेट के अंदर ही वो पक जाएगा। आटा भी कच्चा, कोचू भी कच्चा। खाना कब होगा, सुबह 2 पीस खाली पेट में, शाम को 2 पीस खाली पेट में। और जो एक है इसको आटा से लगाने का जरूरत नहीं है। सुबह 1 पीस खाली पेट में, शाम को 1 पीस खाली पेट में। जो सुबह 2 मिला, सुबह 2 पीस खाली पेट में, शाम को 2 पीस खाली पेट में। जो आपका 3 मिला, सुबह 3 पीस खाली पेट में, शाम को 3 पीस खाली पेट में। जब इसको खाएगा, ये उनको उसको जब खाएगा, छोटा सा 1 पीस खाने समय काट लेना, छोटा सा 1 पीस काट लेना। इसका छिलका जो मोटा है उसको फेंक देना। मीट को आटा से लेकर के पानी से निकालना, सुबह 1 पीस, शाम को 1 पीस, ठीक है ना। और जब इसको खाएगा, ये आपका सेमागोस है, जब इसको खाएगा उसका भी छोटा सा 1 पीस काट लेना, छिलका उनका फेंकना नहीं, आटा से लेकर के पानी से निकल जाना, सुबह 1 पीस, शाम को 1 पीस। उसका नीचे ये सुगंध मोटी है, ये गोन मारने का कुछ है, बहुत अच्छा है इसका स्मेल जो बहुत बढ़िया है इसमें। इसको करना क्या होगा, छोटा सा 1 पीस काट लेना, छिलका को फेंक देना, मीट को अच्छे से धो के जिम में रखे, इसे पानी से निकलना, चबाना नहीं, चबाने से खुजली होगा, ऐसे रखने से खुजली नहीं होगा निकलने से, ठीक है। इसका सुबह 1 पीस, शाम को 1 पीस, इसको बिना आटा छिलका निकाल के, और इसको छिलका फेंक के सुबह 1 पीस, शाम को 1 पीस, और इसका बिना छिलका छिले हुए सुबह 1 पीस, शाम को 1 पीस, आटा से ये दोनों को लपेट के खाना, ठीक है ना।
अभी इसका बारे में तो सबका बारे में हो गया, अभी इनका बारे में। इसमें 2 जात का है, ये अलग है, ये पट्टा वाला, ठीक है, ये पट्टा वाला अलग है, नहीं ठीक है। तो इन लोग सब सेम काम का ही है। ये आपका ग्रीन भी निकलेगा, इसका नीचे का हिस्सा जो लाल होता है, ऊपर का जो पूरा ग्रीन हो जाएगा, जितना लंबा जाएगा। तो आपको सबसे पहले हम इसका बारे में बोलता है, ठीक है। इन लोगों को घर में जाकर जितना ठंडी का अंदर में छिलका को सबको ऐसे निकाल देना, निकाल देगा नरम है, जितना है सबको छिलका को निकाल दो। निकाल कर छोटा छोटा काट करके एक डब्बा में काला नमक के साथ अच्छे से मिक्स करके एक डब्बा में स्टोर करके रखना। सुबह इतना खाली पेट में, दोपहर भी इतना खाली पेट में, शाम को भी इतना खाली पेट में चुबा के खा जाना। नरम है, बहुत नरम है, ठीक है ना। सुबह 3 टाइम खाना। उसका ये पट्टा जो है इसको भी खाली पेट में खाना। सुबह 3 पट्टा खाली पेट में अच्छे से धो के चुबा के काला नमक के साथ निकल जाना। 3 पट्टा दोपहर का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट में धो के चुबा के निकल जाना काला नमक के साथ में। 3 पट्टा शाम को रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट में धो के चुबा के निकल जाना। जितना थैली के अंदर आपका पट्टा है पहले पट्टा को खा के खत्म कर लेना होगा, नहीं तो क्या होगा पत्ता लोग पक जाएगा, सर जगह खराब होगा, इसलिए पट्टा को आगे खा के खत्म कर लीजिए। पत्ता खाने के बाद सिर्फ ये डांटी बचेगा। डांटी को इतना पीस सुबह खाली पेट धो के चुबा के खाना, इतना पीस दोपहर को खाली पेट धो के चुबा के खाना, इतना पीस शाम को खाली पेट धो के चुबा के खाना। दिन में 3 टाइम खाना। तो इसको फ्रेश रखना होगा, जिंदा रखना होगा। तो जिंदा रखने के लिए इसको करना क्या होगा, घर आपका घर में फ्रिज है तो उसको प्लास्टिक से निकाल, जो केला का पट्टा है बनाना लीफ से लेकर के फ्रिज के अंदर रखना। जब खाने का समय तब फ्रिज से निकाल के खाना। और जिसका फ्रिज नहीं है कोई बार नहीं, फ्रेश रहेगा, प्लास्टिक से निकल के पैकेट के अंदर डाल देना, आधा पैकेट पानी डाल देना। पानी को दिन में 2 बार 3 बार फ्रेश पानी डाल दे रहे ना, वो भी फ्रेश रहेगा। और कोई ऑयल लिया, ठीक है, वो ऑयल जो आपका ऑल इन वन लिखा है, आप लोग तो मालूम होगा ऑयल के बारे में। एक बार लगा उसको फ्रीजर से रखना, फ्रीजर से उसको 4 दिन में वॉश करना, अगर हेयर के लिए लिया तो, ठीक है। वो भी आप नीम साबुन से धोना, शैम्पू यूज नहीं करेंगे। उसका जहाँ दर्द है उसको भी हल्का सा लगा 3 दिन तक रखना, 3 दिन फिर 4 दिन में वॉश करना। 4 दिन में वॉश हो गया फिर से लगाना, 3 दिन तक रखना, 4 दिन में धोना। हाँ वही ऑयल के बारे में बोल, ये लगा के मतलब 4 दिन के बाद माथा को धोना। उसका ये जो ये पाउडर मिला, एक पिंच, एक चुटकी, रात को खाना वाना खा के जब सोने का होगा जिम में रख उसको पानी से निकालना, ठीक है ना। अगर ऐसा तकलीफ होता है तो एक पिंच लेकर थोड़ा पानी में घुल करके पानी को ही पीना हर रात को खाना खाने को, ठीक है। ये लीजिए आप लोग का हो गया। अभी आप लोग खान पान डाइट मेंटेन के लिए आएगा, जिस तरह हम बोलते हैं इसको आप लोग मार के चलना है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग एलोपैथिक डॉक्टर का पास जाते हैं तो जब दवा लेता है